Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the physical features of Africa. Question number 2 is what are the general physical features of Africa? Its answer is given on page number 39. So student, Africa is the second largest continent of the world according to the population and according to the area. ठीक है, तो एशिया जो है वो सबसे बड़ा है अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी, और दूसरे नंबर पे अफ्रीका आता है. अफ्रीका एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. स्टार्ट करते हैं. अफ्रीका इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. इट वाज वंस नोन एज अ डार्क कॉन्टिनेंट बिकॉज ओनली द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द लैंड मास वेयर नोन टू बी द outside world, while the rest remain hidden like a mystery in thick jungles that were impossible to explore. अच्छा, अफ्रीका के बारे में कहा जाता है कि ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगलात हैं, घने जंगलात की वजह से ये मशहूर है. फेमस जो है वो ज़्यादा उन वहाँ के जंगल्स की वजह से है. अच्छा, अफ्रीका को अगर हम देखें तो इसका मैप में दिखाती हूँ आपको. जी, ये अफ्रीका है. इसका अगर हम देखें तो इसका अफ्रीका कुछ इस तरीके की इसकी पोजीशन है कि इसका नॉर्दर्न यानी ये ज़्यादा जो लाई कर रहा है कहाँ पे, नॉर्थ पार्ट में और ईस्ट पार्ट में. ठीक है, साउथ पार्ट में ये देखो ये पार्ट इसका कम है. तो ये वेस्ट में भी कम है, तो ज़्यादा इसका जो पार्ट लाई कर रहा है वो नॉर्थ और ईस्ट. अफ्रीका के बारे में ये है कि काफ़ी अर्से तक जो इसका नॉर्दर्न वाला पार्ट है, ठीक है, उसको तो जानते रहे, लोग जानते थे उसको, लेकिन जो उसका रिमेनिंग पार्ट था जो जंगलात की वजह से हिडन था, ठीक है, जो छुपा हुआ था, तो वहाँ वो एक उनके लिए मिस्ट्री था. ठीक है, क्योंकि घने जंगलात थे तो उसको एक्सप्लोर करना एक डिफ़िकल्ट टास्क था. अब जैसे यहाँ पे लिखा है इट वाज वंस नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट, यानी इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते थे बिकॉज ओनली द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द लैंड मास वर नॉन टू द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी जो बाहर की दुनिया है वो उसका सिर्फ लैंड मास जो नॉर्दर्न साइड पे था, नॉर्दर्न पोर्शन था, सिर्फ उसको जानती थी. वाइल द रेस्ट रिमेन हिडन, लेकिन जो बाकी था वो रिमेन हिडन था लाइक अ मिस्ट्री की तरह इन थिक जंगल्स दैट वर इम्पॉसिबल टू एक्सप्लोर, क्योंकि थिक जंगलात थे, घने जंगलात थे, तो उसको एक्सप्लोर करना जो था वो थोड़ा नामुमकिन था. लेकिन अब टाइम टू टाइम जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई वैसे वैसे उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है. नेशनल ज्योग्राफिक पे भी आप उसकी बहुत सारी वीडियोस देखते होगे. The continent is covered with mountains on both sides, including the higher western mountain in west, such as the Atlas Mountain, and the lower mountain in the east. अच्छा जी, इस कॉन्टिनेंट को दोनों साइड से जो है वो हायर माउंटेन्स ने कवर किया हुआ है. ठीक है, वेस्ट साइड पे हायर है, ईस्ट साइड पे उसे लोअर माउंटेन है. ठीक है, हायर माउंटेन में एटलस आते हैं, ठीक है, और उससे लोअर माउंटेन जो है वो ईस्ट साइड पे हैं. अच्छा जी, ठीक है, इस जो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका का, वो दोनों साइड से यानी ईस्ट और वेस्ट साइड से दोनों ने हायर माउंटेन्स ने कवर किया हुआ है. वेस्ट साइड पे हायर माउंटेन्स आ रहे हैं और ईस्ट साइड पे लोअर माउंटेन्स आ रहे हैं. हायर माउंटेन में एटलस बहुत फेमस माउंटेन्स हैं जिनका हम जिक्र सुनते भी हैं. अच्छा, द वास्ट मिडल पोर्शन कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेट्यूज. जो इसका सबसे बड़ा यानी बहुत वसी जो है पोर्शन, मिडल पोर्शन जो है वो 2 प्लेट्यूज में कंसिस्ट करता है. वन ऑफ विच इज़ इन द नॉर्थ एंड इंक्लूड द सहारा, द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड. अच्छा जी, इस कॉन्टिनेंट का जो मिडल पोर्शन है वो 2 प्लेट्यूज में कंसिस्ट करता है. ठीक है, एक है नॉर्थ साइड पे एंड इंक्लूड्स इन सहारा, जो नॉर्थ साइड पे है वहाँ पे सहारा डेजर्ट जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो अफ्रीका में है, सहारा डेजर्ट. और जस्ट बिलो द नॉर्दर्न प्लेट्यू, और नॉर्दर्न प्लेट्यू से थोड़ा सा नीचे की तरफ जो है वो स्टार्ट होता है अनदर प्लेट्यू विच ऑक्यूपाइज द सेंटर एंड द साउथ ऑफ द कॉन्टिनेंट. नॉर्दर्न प्लेट्यू से नीचे ही स्टार्ट हो जाता है एक और प्लेट्यू जो कि सेंटर पार्ट की जगह काफ़ी घेर रहा है, उसकी ले रहा है, और कहाँ तक चलता है, एंड द साउथ ऑफ द कॉन्टिनेंट, और कॉन्टिनेंट के साउथ तक है. द फेमस जंगल्स ऑफ अफ्रीका मोस्टली form a belt across the middle of the continent
वेयर देयर इज हैवी रेनफॉल ड्यू टू द इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ये लाइन आप कट कर दो ब्रैकेट में। अफ्रीका के जो फेमस जंगल्स हैं वो ज़्यादातर इसकी मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट की बेल्ट में मिलते हैं। अफ्रीका में जो जंगलात हैं जो बहुत फेमस हैं वो ज़्यादातर हमें इस कॉन्टिनेंट के मिडल पार्ट में मिलते हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट रीजन में आता है। और इक्वेटोरियल क्लाइमेट रीजन क्या होता है कि इक्वेटर जो है वहाँ पे जो हमारा इक्वेटोरियल पार्ट है वहाँ पे सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं, ठीक है। सन की रेज इधर डायरेक्ट पड़ने से हीट जो है तो इस हीट की वजह से एवापोरेशन का अमल जो है वो और तेज़ी से होता है, ठीक है। तो सन की हीट और ये प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस जो है इनकी वजह से यहाँ पे बारिश होती है। अच्छा जी, जैसे हम देख रहे हैं कि अफ्रीका का जो है जो जहाँ उसके फेमस जो जंगल हैं वो कहाँ पे हैं, उसके बेल्ट पे हैं, ठीक है, मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट पे। और ये जो है इक्वेटोरियल क्लाइमेट रीजन में आता है। यहाँ पे जो है क्योंकि सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं तो यहाँ पे एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो उसी तरह बहुत तेज़ होता है। तो इस पोर्शन पे हवा जो है वो बहुत ह्यूमिड होती है। ह्यूमिड कहते हैं नमी वाली हवा को, ठीक है। अब ये जो नमी वाली हवा होती है वो ऊपर जाके ठंडी होती है और फिर ये बारिश की वजह बनती है, ठीक है। यहाँ पे आपको शायद एक चीज़ क्लियर ना हो, वैसे 7th में ये चीज़ है, एयर प्रेशर के बारे में आप लोगों ने डिस्कस वहाँ पे देखा हुआ है, हाई एयर प्रेशर, लो एयर प्रेशर बेल्ट्स। तो ये उसी से रिलेटेड है टॉपिक जो आप 7th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इन द साउथ वेस्ट देयर इज़ एन अदर डेजर्ट नॉन एज कालाहारी डेजर्ट। साउथ वेस्ट में एक और डेजर्ट है जो क्या नाम है जिसका, कालाहारी डेजर्ट। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट हैज़ मैनी लेक्स इंक्लूडिंग द फेमस लेक विक्टोरिया। ईस्टर्न पार्ट में कॉन्टिनेंट में बहुत सारी लेक्स हैं जिसमें जो सबसे फेमस लेक है वो है लेक विक्टोरिया, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट लेक है दुनिया की। It is also the starting point of for the Nile, the longest river in the world, जो दुनिया का सबसे लंबा दरिया है, लॉन्गेस्ट, ठीक है, नॉट लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट जो रिवर है वो नील है, जो कि यहाँ से अफ्रीका में से स्टार्ट होता है। आफ्टर फेमस रिवर इंक्लूड द नाइजर, द कॉन्गो एंड द ज़ेम्बेजी। इसके अलावा जो उसके फेमस रिवर्स हैं वो कौन से हैं, नाइजर, द कॉन्गो एंड द ज़ेम्बेजी। अच्छा, जो सबसे बड़ा रिवर है वो है नील, फिर सेकंड नंबर पे आता है कॉन्गो, फिर आता है थर्ड नंबर पे नाइगर, फिर आता है ज़ेम्बेजी और लास्ट में ये एक और है रिवर ऑरेंज, इसका नाम भी आप लोग लिख लेना, ठीक है। 5 रिवर्स इसके हैं। फर्स्ट है नाइल, दूसरा है कॉन्गो, थर्ड है नाइगर, फोर्थ है ज़ेम्बेजी और फिफ्थ है ऑरेंज। द ज़ेम्बेजी फॉर्म्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट फॉल। द ज़ेम्बेजी जो रिवर है इसकी वजह से जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटरफॉल बनती है, जो जिसका नाम है विक्टोरिया फॉल्स। जो विक्टोरिया फॉल्स है ये कहाँ पे गिरती है, ऑन द बॉर्डर ऑफ जिम्बाब्वे एंड ज़ैम्बिया। जिम्बाब्वे एंड ज़ैम्बिया जो है वो अफ्रीका के 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं और उनके बॉर्डर्स पे जो वाटरफॉल गिरती है वो कौन सी है, विक्टोरिया वाटरफॉल, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट फॉल है। अब मैं आपको इसका आंसर मार्क करवा देती हूँ विद हेडिंग्स। फर्स्ट आपने हेडिंग दी अफ्रीका की, अफ्रीका इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट से लेकर एक्सप्लोर तक। फिर उसी तरह जैसे आपने एशिया के कॉन्टिनेंट में हेडिंग दी थी फिजिकल फीचर्स ऑफ एशिया, तो इसी तरह आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है एक्सप्लोर के बाद फिजिकल फीचर्स ऑफ अफ्रीका, ठीक है। वही लाइन जो हमने एशिया में लिखी थी उसको यहाँ पे चेंज कर देंगे। फॉलोइंग आर द फिजिकल फीचर्स ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। उसके बाद हम फर्दर स्टार्ट करेंगे माउंटेन्स। द कॉन्टिनेंट इज़ कवर्ड विद माउंटेन ऑन बोथ साइड से लेकर है ये ईस्ट तक। फिर आपने हेडिंग देनी है प्लेट्यूज एंड डेजर्ट्स, ठीक है, प्लेट्यूज एंड डेजर्ट। द वास्ट मिडल पोर्शन कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेट्यूज, वन ऑफ विच इज़ इन द नॉर्थ, इंक्लूड सहारा से लेकर कॉन्टिनेंट तक। और फिर हमने जो नेक्स्ट पेज में हमने लास्ट में डेजर्ट को डिस्कस किया था वो भी लाइन इसी में ऐड होगी, ये वाली लाइन। इन द साउथ वेस्ट देयर इज़ अनदर डेजर्ट नोन एज द कालाहारी डेजर्ट। ये भी आपने प्रीवियस हेडिंग में जहाँ पे हमने प्लेट्यूज और डेजर्ट की हेडिंग दी है वही ये लाइन जो है ये उसी हेडिंग का पार्ट बनेगी, ठीक है। इसके बाद आपने हेडिंग देनी है जंगल्स।
तो ये यहाँ से स्टार्ट करना है। The famous jungles of Africa mostly form a belt across the middle of the continent where there is heavy rainfall due to equatorial climate. Equatorial climate तक है। और ये वाली लाइन जैसे इन द साउथ वेस्ट मैंने आपको बताया है कि ये प्रीवियस हेडिंग जो हमारी प्लेट्यूज एंड डेजर्ट है उसकी हेडिंग में ऐड होगी। उसके बाद आपने हेडिंग दी लेक्स। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट हैज़ मैनी लेक से लेकर या आपने लेक इन द वर्ल्ड तक किया। इसके बाद आप हेडिंग देंगे रिवर्स की। इट इज़ ऑल्सो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द यहाँ लेक इन द वर्ल्ड तक। इट इज़ ऑल्सो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द नील, यहाँ से लेकर यह है ज़ैम्बज़ी तक। रिवर्स की हेडिंग में इट इज़ ऑल्सो द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे इट इज़ जो है ये शो कर रहा है लेक विक्टोरिया को, ठीक है। यानी लेक विक्टोरिया के बाद जो पॉइंट शुरू होता है वो होता है नील रिवर का पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, जो कि है लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा जो है 5 रिवर्स हैं, सॉरी इसके अलावा वो जो और फेमस रिवर है वो कौन से हैं, नाइगर, द कॉन्गो एंड द ज़ैम्बज़ी। यहाँ पे एक ऑरेंज भी है, एक उनका रिवर अफ्रीका का रिवर है, तो ये भी आप लिख लो, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि 5 इसके रिवर्स हैं फेमस जो है वो 4 है लेकिन 5 हैं वैसे, ठीक है टोटल। द ज़ैम्बज़ी फॉर्म्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट फॉल। ज़ैम्बज़ी यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है वाटरफॉल की। द ज़ैम्बज़ी फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट फॉल से लेकर एंड ज़ैम्बिया तक। तो ये हमारे आज के सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।